आज हमारी किताब में अनोखा चैप्टर शामिल हुआ है, सबक, जिसका नाम है उल्लू। ये आपका है सबक नंबर 14, 7वीं क्लास का सबक नंबर 14, जिसका नाम है उल्लू। अगर मालूमात देखें, हमारे पास हर मुसन्निफ की मालूमात मौजूद होती हैं। ये सबक कुछ इस लिहाज से भी अजीब व गरीब है कि इसके मुसन्निफ का नाम भी नहीं पता। बस अल्लामा इकबाल साहब ने इसको आपकी दरसी किताब में शामिल कर दिया है। मालूमात में देखें, सिर्फ इतना ही लिखा है कि हमें मालूम नहीं हो सका कि ये मजमून किसकी तहरीर, लेकिन अल्लामा इकबाल ने इसे दरसी किताब में शामिल किया। उनकी शायरी में पसंदीदा परिंदा शाहीन है, नहीं तेरा नशेमन कसरे सुल्तानी के गुम्बद पर, है ना, पलटकर झपटना, झपटकर पलटना। जहाँ पर भी आप देखेंगे जो उनका पसंदीदा परिंदा है, उसको शाहीन को उन्होंने अपनी शायरी में जगह दी हुई है। लेकिन यहाँ पर इन्होंने दरसी किताब में जगह दी तो किसको दी है? उल्लू को दी है। क्यों दी है? इसलिए हैरत है कि दरसी किताब में उसकी बजाय उल्लू, किसकी बजाय? शाहीन परिंदे की बजाय उल्लू का जिक्र। यहाँ आपके पास इस्तिजाबिया का निशान पड़ा हुआ है। इसका मकसद ही ये कि हैरत है इस बात के ऊपर, सिर्फ निशान डाल दिया लिखने के अंदर, हैरत है। क्यों ना आप सबक पढ़कर अंदाज़ा लगाइए कि अल्लामा ने इसे आपके लिए क्यों पसंद किया। यानी कि अब ये किताब में भी ये बिल्कुल हमारे पास मकासिद में, मालूमात में जब शामिल होता है तो ये बता दें क्या क्या मकसद है। ये सबक एक तो पहले नाम के हिसाब से हमें कुछ लग रहा है, थोड़ा सा अलग है। फिर मुसन्निफ़ का नाम हमें मालूम होता है, उसके हिसाब से भी ये हैरत की बात है कि उसके लिखने वाले का नाम भी नहीं पता। फिर जिसने शामिल किया है, उसे शामिल करने के बाद भी यहाँ पर किताब वालों ने हमें कोई सही डायरेक्शन भी नहीं बताई, और क्या बोला कि आप खुद अंदाज़ा लगाइए क्यों। ऐसा नहीं है कि मालूम नहीं है कि क्यों है, आपके ऊपर छोड़ा। देखिए, इसमें से मल्टी या बहुत सारी सिमत में इसके जड़ें निकलेंगी, तो हमें खुद देखना है। कोई बच्चा इसे कैसे देखेगा, कोई कैसे, ये हम पढ़ने के बाद डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबक शुरू करते हैं। आपको पढ़ते हुए क्या करना है कि उल्लू की यहाँ पर कुछ अच्छी खुसूसियात बताई जाएंगी और कुछ बुरी। आपने जो अच्छी खुसूसियात हैं उनके नीचे डबल ख़त खींच दीजिएगा, और जो आपको बुरी खुसूसियात लगे उसके नीचे सिंगल ख़त खींच दीजिएगा। सही है, शुरू कर रहे हैं। उल्लू एक ऐसे जानवर का नाम है जिसकी नहूसत को सब मानते हैं। जब किसी घर या शहर की वीरानी बयान करनी मंजूर हो तो कहते हैं कि वहाँ तो उल्लू बोल रहा है, यानी वो मकाम बिल्कुल उजाड़ है। आबादी की चहल पहल बिल्कुल नाम को नहीं, फ़कत नहूसत और वीरानापन ही में उल्लू बदनाम नहीं है। हिमाकत और बेअक्ली के मौके पर भी उल्लू ही का नाम लिया जाता है। उल्लू की आवाज़ से बहुत बदशगुनियाँ मंसूब हैं। बदशगुनियाँ, बुरी ख़बरें या नहूसतें या अजीब अजीब किस्म की ख़राब बातें, जिस जो असर अंदाज़ों से बदशगुनियाँ मंसूब, जुड़ी हुई होना। उल्लू से बहुत सारी बदशगुनियाँ मंसूब हैं। और इन्होंने बोला ना सिर्फ इसमें कि कोई जगह सुनसान हो तो हम उल्लू की मिसाल देते हैं कि यहाँ उल्लू बोल रहा है, बल्कि हिमाकत और बेवकूफ़ी में भी बोलते हैं, भाई उल्लू के उल्लू ही रहोगे तुम, अकल नहीं आएगी कभी। ठीक है, इसके अलावा भी एक, जी बेटा,
नहुसत, इसका मकसद ये है कि जहाँ पर उल्लू बैठ जाए, जहाँ से उसका गुज़र हो जाए, वहाँ बर्बादी शुरू हो जाती है। इसे नहुसत बोलते हैं। किसी चीज़ के आने से किसी दूसरे चीज़ पर ख़राब असरात पड़ना, तो है, और उसके जो असरात हैं उसे नहुसत कहते हैं कि इससे तो नहुसत टपक गई, जहाँ बैठ गया वहाँ नहुसत शुरू हो गई, वीरान हो गया, उजाड़ हो गया, सब कुछ तबाह बर्बाद हो गया। एक जगह हम देखते हैं वो हमें बहुत हरी भरी हरियाली और रौनक, लोगों की चहल पहल नज़र आती है, और एक जगह होती है कि वहाँ पर से आप गुजरो तो बस दिल चाहता है यहाँ से निकल जाओ। वीरान पड़ा हुआ है, लोग हैं नहीं, सन्नाटा है, दरख्त भी नहीं है, साया भी नहीं है, अजीब किस्म का एक वहशत होती है, अंदर एक अजीब सी आपकी कैफियत पैदा हो जाती है। इसको बोलते हैं कि उल्लू जहाँ वहाँ नहुसत पैदा हो जाती है। जी बेटा। ये आप देख लें, आप किस नतीजे पर पहुंचते हैं ये आपके ऊपर है ना, इसीलिए तो इन्होंने कुछ बताया नहीं है, आपके ऊपर है। अभी पूरा पढ़ लें सबक हम, फिर देखते हैं। सही है। बस ऐसे मनुष्य जानवर के जिक्र अस्कार में कौन जी लगाएगा, मगर दुनिया के पर्दे पर सब आदमी एक मिजाजो तबीयत के नहीं बसते। हजार उल्लू को बुरा कहने वाले हैं तो दो चार उसकी मद्दा सराई करने वाले भी निकल आएंगे। लफ्ज है मद्दा, तारीफ करने वाले, उसको अच्छा बोलने वाले, उसकी शान में अच्छे अल्फाज कहने वाले, मद्दा सरा। तो मद्दा सराई करने वाले दो चार उल्लू की तारीफ करने वाले भी निकल ही आएंगे। उल्लू की जिंदगी और बूदोबाश एक दरवेश की सी है। बूदोबाश इसके अलावा कौन सा लफ्ज़ आया है? दरवेश या अच्छा सुकूनत, कयाम, या जहाँ पर ठहरता है वो एक दरवेश की तरह है। दरवेश समझते हैं? एक ऐसा शख्स जो दुनिया की चीज़ों में दिल नहीं लगाता। अगर जहाँ जा रहा है आलीशान घर नहीं है, छोटा घर है उसका, वहाँ रह रहा है तो वो बिल्कुल सुकून से है, कोई गिला नहीं है, कोई शिकवा नहीं है, किसी से शिकायत नहीं है। खाने को जो कुछ मिल जाता है अल्लाह का शुक्र अदा करता है और खा लेता है। पहनने को जैसा मिल जाए सादा सा, उसे कोई मसला नहीं होता। बस अल्लाह की राह में उसकी याद से जुड़ा हुआ है, इबादत करता है और ज़िंदगी के दिन बसर करता, उसको हम बोलते हैं दरवेश। तो उल्लू की जो बूदोबाश यानी कि क़याम और सुकूनत और रहने का तरीका, खाने पीने का तरीका एक दरवेश का सही है। वो आबादी से घबराता है, उसको खलवत और तन्हाई भाती है। आम परिंदों की तरह रौनकदार शहर और गुलो शोर के मकाम पर आशियाना नहीं बनाता। सरसब्ज दरख्तों की शाखों पर बैठकर नगमा संजी नहीं करता। नगमा संजी गाना गाना, जिससे फरहत पसंद इंसान भी दिल बहला ले। फरहत पसंद यानी कि जिसे सुकून पसंद हो, सुरूर पसंद हो, और वो थोड़ा शौकीन मिजाज सा, गानों में दिल लगाने वाला, कुछ शौकियों में दिल लगाने वाला और दुनिया की रंगीनी में दिल लगाने वाला हो। उल्लू ऐसे कोई ना गीत गाता है, ना उसकी कोई जो मसरूफियात हैं वो ऐसी हैं जिससे दूसरा शख्स उसे देखकर खुश हो। उल्लू सारा दिन हरीस परिंदों की मिसल पेट की खातिर दर बदर मारा मारा नहीं फिरता। हरीस, हरीस का मकसद एक जगह से भी मिल गया, यहाँ से उड़ गया, दूसरी छत पर जाकर बैठ गया, वहाँ खा लिया, वहाँ से उड़ा दरख्त पे जाकर बैठ गया, वहाँ खा लिया, वहाँ से उड़ा चौथी जगह पर जाकर बैठ गया। जगह जगह दाना और खाना पीना ढूंढते फिर रहे हैं।
उनके पेट की जो हिर्स है, उनके खाने की जो हिर्स है, वो मिट ही नहीं रही, उसको बोलते हैं हरीस। बल्कि उजाड़ और गैर आबाद खंडरों में नशेमन बनाता है, जहां कोई गैर मानूस आवाज उसकी मशगूली यानी मसरूफियत, पेज पलट लीजिए, उसकी मशगूली में खलल अंदाज ना हो। दिन भर साइम रहता है और शाम को सूरज छुपने के बाद रिस्क की तलाश में निकलता है। साइम रहना, साइम दरअसल निकला है सोम से। सोम कहते हैं आप रोज़े को, ठीक है, सोम और सलाद, रोज़ा और नमाज, सोम से निकला है साइम, और साइम कहते हैं रोज़ादार को। दिन भर साइम रहता है यानी कि दिन भर तो रोज़ा रखता है। और जो ही दिन भर साइम रहता है और शाम को सूरज छुपने के बाद रिस्क की तलाश में निकलता है। और जो ही निकला, खुदा ताला शिकार के चंद लुक्मे दिलवा देता है, जिनसे रोज़ा अफ्तार करके किसी टूटे हुए गुंबद या झुकी हुई दीवार पर आ बैठता है और हू के नारे लगाने लगता है। इस जिक्र व शुगल और याद इलाही में सुबह हो जाती है और ये पक्का और सच्चा सूफी रियाकारी के डर से खामोश होकर अपने हुजरे में घुस जाता है और हब्से दम के मराकबे में बैठ जाता है। हब्से दम, कभी कभी आपने, और मराकबा, मराकबा आपने एक्सरसाइज में कभी देखा होगा कि दोनों पाँव आलती पालती मारकर बैठते हैं और एक हाथ इस घुटने पर, एक हाथ इस घुटने पर बैठ जाते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं मराकबे की कैफियत। और हब्से दम ऐसा है कि आप मराकबे में बैठे और आपने सांस रोक ली, सांस रोक ली, अंदर ही सांस घोट ली अपनी, इसको कहते हैं हब्से दम का मराकबा। यानी कि ये सूरज डूबने के बाद निकलता है अपने आशियाने से, नशेमंद से, और जैसे ही निकलता है दो चार लुक्मे जो इसे मिल जाएं वो लेता है और फिर किसी सुनसान जगह पर जाकर बैठ जाता है हब्से दम के मराकबे पे, यानी कि वहाँ सांस रोककर बैठा रहता है। फिर शाम तक बाहर नहीं आता। एक दफ़ा गर्मी के मौसम में पिछली रात जबकि चांद गुरूब हो रहा था, जी चाहा कि कुतुब मीनार का नज़ारा करूं। कुतुब मीनार का नज़ारा किसको करना है? मुसन्निफ को। मुसन्निफ कौन है पता नहीं, ठीक है ना। तो जिसने लिखा है, लिखने वाले को नज़ारा करना था कुतुब मीनार का। उस वक्त अजीब पुरअसर वक्त था, चारों तरफ तारीकी छाई हुई थी, रात साएं साएं कर रही थी। साएं साएं यानी कि हवाओं की आवाज़ें आ रही थी, इतना सन्नाटा था। दरगाह शरीफ से निकलकर मकबरा अधम खां के करीब आया तो 10वीं रात की चांद की सूरत सामने आ गई, यानी कि चांद की 10 तारीख थी, चांद सामने आ गया। बेचारा मांदगी के आलम में उफ़क़ के तनज़्ज़ुल पर चमक रहा था। मांदगी, थकन और सुस्ती, एक चीज को देखकर 14वीं रात का चांद होगा आपको बहुत चमकता हुआ नजर आएगा, और 14वीं का नहीं है तो डिम पड़ा हुआ नजर आएगा, रोशनी कम, तो उसको क्या बोला है? थकी हुई। दरमानदगी के आलम में उफ़क़ के तनज़्ज़ुल पर, तनज़्ज़ुल कहते हैं आप दरअसल ज़वाल को, और उफ़क़ किसे कहते हैं? उफ़क़ के तनज़्ज़ुल। उफ़क़ कहते हैं, आप ये विंडो से सामने देखिए ज़रा, आपको आसमान नज़र आ रहा है, यहाँ से आपको कुछ मकानात, बिल्डिंग्स, दरख्त, ये सब नज़र आ रहे हैं।
आप देखें तो ये दोनों आपकी नज़र में जहाँ मिल रहे हैं, एक पट्टी नज़र आ रही होगी जहाँ आपको लग रहा है ये सारी इमारतें और आसमान आपस में मिले हुए हैं, यहाँ जाकर मिल गए हैं। ये नज़र आ रहा है, उससे आगे आपको आसमान भी नज़र नहीं आ रहा, उससे आगे आपको मकानात भी नज़र नहीं आ रहे हैं। ये जो जगह है ये आपका उफक कहलाती है, इसको हम उफक कहते हैं। दरअसल तो ये कहीं नहीं होता, लेकिन आपकी नज़र की जहाँ हद हो जाती है आसमान को देखने की, इसको आप क्या कहते हो? उफक। और उफक के तनज़्ज़ुल, इसका मकसद है चांद अभी उभर नहीं रहा था, बल्कि चांद जहाँ डूब रहा था, उभर नहीं रहा है, ये डायरेक्शन नहीं है, यानी कि डूब रहा है, ये वाला उफक है। उफक के तनज़्ज़ुल पर यहाँ नज़र आ रहा है, सही है। और अपनी अफसरदा शुआएं वीरान दरो दीवार पर डाल रहा था। मलगिजी रोशनी में शाही खंडरात की सूरत ऐसी हैबतनाक और डरावनी मालूम हुई कि कलेजा कांपने लगा। ताहम हिम्मत करके जरा और आगे बढ़ा, जोग माया का मंदिर दूर से नजर आ रहा था। फीकी फीकी चांदनी और रात की खामोशी ने खबर नहीं किस बला का असर फैला रखा था कि बेइख्तियारी किसी हालत पैदा हो गई। लेकिन इरादा कुतुब मीनार देखने का था। आगे बढ़ गया और अलाउद्दीन खिलजी के मकबरे के पास पहुंच गया। देखा कि बेचारा सुल्तान खिलजी अकेला तन्हा खौफनाक खंडर की गोद में पड़ा सोता है। एक बहुत बड़ा नाम उसका मकबरा है, वहाँ पर पड़ा हुआ है। अब कोई पूछने वाला नहीं, आगे की कंडीशन इसी में ही पढ़ते हैं। कोई पहरेदार नहीं। जी हाँ। जब इब्ने बतूता ने इस मकबरे को देखा है तो अजब शान थी। जरी मखमली गिलाफ पड़े हुए, ये यहाँ पर इब्ने बतूता का यहाँ जिक्र कैसे आ गया? इब्ने बतूता ने सुल्तान खिलजी की जो सवानें लिखी है हालात ज़िंदगी, उसमें इनके दरबार की शान लिखी है। तो वो बोल रहे हैं जब इब्ने बतूता ने देखा था तो क्या था, और अभी ये क्या देख रहे हैं? मकबरा है, सुनसान है, कोई पूछने वाला नहीं है। जर्री मखमली गिलाफ पड़े हुए थे। अगर और लुबान की खुशबू से मकबरा महक रहा था। अगर ये जो आपकी अगरबत्ती होती है ना, जैसे मोम की मोमबत्ती बनाते हैं, अगर की अगरबत्ती, उस पर जो मसाला लगा होता है उसको बोलते हैं अगर, खुशबूदार मसाला जो होता है। अगर और लुबान की खुशबू से मकबरा महक रहा था। आलीशान गुम्बद के करीब बहुत बड़ा मदरसा था जहाँ सैकड़ों तलबा रहते थे। ये कब का बयान कर रहे हैं? जिस वक्त अलाउद्दीन खिलजी जिंदा थे और उनके दरबार की हालत थी। और इब्ने बतूता ने जो लिखा था ये उसके अल्फाज बयान कर रहे हैं। अभी इंतकाल हुआ है। अभी जब ये खड़ा हुआ है, कौन? लिखने वाला जिसने ये लिखा है, वो जब खड़ा हुआ है तो इंतकाल है, वो मकबरा देख रहा है। लेकिन मकबरे को देखकर उसके जहन में जो ख्याल आया है, वो ख्याल वो आया है जो इब्ने बतूता ने अलाउद्दीन खिलजी के बारे में लिखा था, और उसके दरबार की शान पढ़ चुके हैं ये। तो इनके नज़रों के सामने वो मंजर घूम रहा है, ये उसको ख्याल, अपने तसव्वुरात को बयान कर रहे हैं यहाँ। आज की रात ना गुम्बद बाकी था, ना गिलाफ, ना खुशबू, ना मदरसा, ना तलबा, यहाँ तक के कब्र का निशान भी नापैद था। नापैद गायब हो जाना, नजर ना आना, नापैद था। चूने और पत्थरों के अंबार में खबर नहीं किस जगह सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी की हड्डियां पड़ी थीं। इस मंजर ने मेरे पांव पकड़ लिए। महवे इबरत बना था। महवे इबरत में डूबा हुआ, यानी कि अभी ये जो देख रहा था इसे हैरत नहीं थी इस पे, होना तो ऐसा ही है, लेकिन इबरत हासिल हो रही है, इस पे खौफ तारी हो गया है, इबरत हो रही है इसको किसी चीज़ की। कभी हम जाते हैं कोई हादसा देख लें, एकदम उसे देखकर हम कान पकड़ लेते हैं, या अल्लाह सबको इस हालत से बचा और महफूज रख। ऐसे यहाँ देखकर ये महवे इबरत बना है कि क्या शान थी इसकी, क्या दरबार था, और मदरसा था, जर्री मखमली गिलाफ थे, और वो पूरा इनका क्या शाही दरबार सजा हुआ था। और आज यहाँ पर इनकी हड्डियाँ कहाँ पड़ी हैं, ये भी देखने वाला कोई नहीं है। महवे इबरत बना खड़ा है ये। कौन? लिखने वाला, राइटर, मुसन्निफ। महवे इबरत बना था।
के सामने की शिकस्ता दीवार पर उल्लू की सदा कान में आई, जो सुल्तान की गुज़िश्ता शान व शौकत का नोहा रुक रुक कर पढ़ रहा था। नोहा ये जो आप किसी के गम में कोई कसीदा, कोई पूरी एक नज़म गज़ल इस टाइप की कहते हैं, उस गमगीन, उसे कहते हैं आप नोहा, उसके गम में बयान कर रहे हैं। नहीं कह सकता कि उस वक्त क्या हालत हुई, और अब जब उसका ख्याल करता हूँ क्या कैफियत दिल की हो जाती है। जिनको सब भूल गए, सब ने छोड़ दिया, उनको उल्लू ने नहीं भुलाया और साथ नहीं छोड़ा। बंगाली मैना, तोता और ये नन्ही नन्ही खूबसूरत चिड़ियाँ मीठी मीठी बोलियों से आपका जी खुश करती हैं, मगर उल्लू अपने नारा हक से आपके दिल को लर्जा देता है, इसलिए आप उसको मनहूस कहते हैं। नहीं नहीं, ऐसा ख्याल ना करो, ये खुश नवा परिंदे दिल को याद हक से हटाकर तकल्लुफ़ात दुनिया में मसरूफ़ करते हैं, और उल्लू की जिगर खराश यानी ऐसी सदा जो आपके दिल को चीर दे, आपके दिल को हिला दे, आपके दिल को जगा दे, आपके दिल में जो आने वाला वक्त है या आखिरत है उसकी याद ताज़ा कर दे। जिगर खराश फरियाद अंजाम तकल्लुफ़ात दुनिया में मसरूफ़ करते हैं, और उल्लू की जिगर खराश फरियाद अंजाम कार याद हक दिलाती है और कहती है, जगह दिल लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जाहे तमाशा नहीं है। ये आप लोगों ने सुनी है, मुश्ताक अहमद कादरी साहब ने पढ़ी थी ये, ठीक है। तो ये वहाँ का, इन्होंने शायर का नाम मुझे नहीं पता, अभी याद नहीं है, ठीक है, लेकिन हाँ जिसने पढ़ी थी वो मुझे याद है। सबसे पहले वो शेर यहाँ पर कोट किया गया है। अब अगर हम इसको देखना चाहें कि मुसन्निफ़ ने क्यों शामिल किया था, तो क्या कुछ हम समझ पाए हैं? ये मिटा दूँ सब? सब मिट गया, क्या रह गया? उल्लू रह गया। जब सारी रंगीनियां ख़त्म हो गई तो उल्लू आकर बैठ गया। जी, हमें ये सबक पढ़कर क्या सबक मिलता है, चलें यही बात कर लेते हैं। शायद वही मकसद मुसन्निफ़ का यहाँ शामिल करने का भी होगा, हम क्या सीखे इससे। हाँ बेटा, कौन बता रहा है? जी, उल्लू को हमें मनहूस नहीं कहना चाहिए। वजह? हाँ, शायद किसी हद तक, या यूं कह लें कि वो तो हमें सच्ची बात बता रहा है, इसीलिए उसकी आवाज़ भी बहुत खूबसूरत हमें नहीं लग रही। क्यों नहीं लग रही? जैसे हमारे बुज़ुर्ग हमें नसीहत करते हैं ना, तो उनकी बातें हमें बुरी बुरी सी लग रही होती हैं ना। क्या हर वक्त आप बस टोकते ही रहते हैं, अभी ये कर रहे थे तो आपने टोक दिया, इस पे टोक दिया, तो वो आवाज़ क्या लगती है? बुरी लगती है। दोस्तों और साथियों की आवाज़ बड़ी प्यारी प्यारी लग रही होती है। हालांकि जो आपके बुज़ुर्ग हैं, आपके वालिदैन हैं, आपके दादी दादा हैं, वो सही बात बता रहे होते हैं, और वो जो दोस्त और आपके दोस्त सहेलियां जो भी हों, वो जो बता रहे होते हैं, वो आपका दिल दुनिया में लगा देते हैं और आपको याद हक से गाफिल कर देते हैं। बिल्कुल ऐसे ही जैसे खुशनवा परिंदे, आपको वो जो परिंदे बहुत खुशनुमा से नज़र आते हैं ना, वो आपके दोस्त और साथी हैं, और वो जो उल्लू नज़र आते हैं वो शायद हमारे बुजुर्ग हैं जिन्हें हम ऐसे ही समझते हैं। लेकिन एंड में क्या होता है, बाद में पता ये लगता है कि हकीकत ये थी और हम इस दुनिया की रंगीन मिजाजी में खो गए थे, खुश रंगीनियों में गुम हो गए थे। असल मकाम हमारा वो था नहीं। सही है? तो बस इसको बबल में नहीं तोड़ते हैं, ऐसे ही हमने इसका खुलासा कर लिया है थोड़ा सा। बाकी दुनिया की बेमायगी, यानी कि दुनिया के फना होने का, कितना ही आलीशान कोई घर बना ले, महल बना ले, दरबार सजा ले, कितना ऊंचा मकाम पा ले, कोई बादशाह हो या कोई बहुत बड़ा एक ताजिर हो, कारोबारी शख्स हो, लेकिन आखिर में
तो मर जाता है, जाकर मट्टी में ही जाता है। और जो बाकी है वो क्या है, वो जो उसने नेक काम किए, लोगों की भलाई का काम किया, लोगों को नसीहत की, लोगों को अल्लाह की तरफ राग़िब किया, जैसे उल्लू कर रहा है, क्या कर रहा है कि याद हक दिला रहा है, सच्ची बात बता रहा है। लोगों को अच्छी लगे या बुरी लगे, हमें हमेशा क्या, सच्चाई की तरफ ही लोगों को बुलाना चाहिए। ठीक है।